हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी आईडी वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ योजना के अंतर्गत इंडियन आर्मी ने जो अभी रिसेंटली आपका नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि हम देखेंगे इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में एलिजिबिलिटी क्या क्या है और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे क्या क्या रहेंगे और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं भारतीय नौसेना के अंतर्गत, इंडियन आर्मी के अंतर्गत अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर की रिक्रूटमेंट के लिए। वहीं बात की जाए कि इस बार जो भारतीय नौसेना ने जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट रैली की यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इंडियन आर्मी का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे पहले हमने इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन देखा था, उसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो आपका जुलाई 2022 से यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के अंतर्गत यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। वहीं बात की जाए कि इस बार जो भर्ती होगी अग्निवीरों की वो कितनी ग्रेड में यहाँ पे भर्ती की जा रही है, तो 5 ग्रेड में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो भर्तियां हैं 1 जुलाई से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसके नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें 8वीं और 10वीं पास युवा भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वही बात की जाए कौन कौन सी रैंक में अग्निवीर योजना से अग्निवीर सेना में एक अलग रैंक होगी, ये मौजूदा किसी भी रैंक के साथ नहीं होगी। तो अग्निवीर जो होगी वो आपकी सेना में एक अलग ही रैंक बनाई जाएगी। जो इस समय इंडियन आर्मी में रैंक है उनमें इनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अग्निपथ योजना से भर्ती युवाओं की अग्निवीर सेना में एक अलग ही रैंक यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। 5 ग्रेड में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहली ग्रेड जो है वो आपकी अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास। ये टोटल 5 ग्रेड में जो भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया है। वहीं बात की जाए एजुकेशन योग्यताएं क्या क्या रहेंगी या क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। जनरल, देखिए, जनरल पद पे भर्ती के लिए कैंडिडेट को 10वीं में कम से कम 45% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। जनरल पदों पर भर्ती के लिए। वहीं बात की जाए टेक्निकल एविएशन और एम्यूशन पदों के लिए, टेक्निकल एविएशन और एम्यूशन पदों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश में 50% मार्क्स के साथ यहाँ 12th पास होना यहाँ पे जरूरी है। वहीं बात की जाए क्लर्क और स्टोर कीपर पदों के लिए कैंडिडेट को किसी भी स्ट्रीम से न्यूनतम 60% नंबरों के साथ 12वीं पास होना यहाँ पे जरूरी है। 60% मार्क्स के साथ जो है आपको 12वीं पास होना है क्लर्क स्टोर कीपर पद की आपके एलिजिबल होने के लिए। और अंग्रेजी और मैथ्स में 50% नंबर होने जरूरी हैं आपके स्टोर कीपर या क्लर्क के लिए आपकी भर्ती के लिए। वहीं ट्रेड्समैन के पदों पर 10वीं और 8वीं की अलग अलग भर्तियां की जाएंगी। सभी सब्जेक्ट में 30% जो है वो आपका नंबर, 33% यहाँ पे नंबर कंपलसरी है। सभी पदों पर नियुक्तियों के लिए उम्र सीमा जो रखी गई है वो आपकी 17.5 साल से 23 साल की जो है वहां पे उम्र सीमा रखी गई है। ये सारे हमको पॉइंट, जो योग्यताएं हैं वो आपको याद रखनी है एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ये सारे आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके इन जो आपकी अग्निपथ योजना के अंतर्गत इंडियन आर्मी में अप्लाई करने के लिए। वहीं बात की जाए बोनस मार्क्स भी हम देखेंगे। बोनस मार्क्स की बात की जाए, बोनस मार्क्स आगे हमें नोटिफिकेशन में भी देखेंगे। देखिए, सेना में भर्ती के लिए एनसीसी, जिनके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है को बोनस मार्क के रूप में 5 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। वहीं बी कैटेगरी बी सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर, सी सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पे 15 नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को अग्निवीर जनरल ड्यूटी और क्लर्क स्टोर कीपर पदों के लिए सीसी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से भी यहाँ पे छूट मिलेगी। तो जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनके लिए जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें भी यहाँ पे छूट प्रोवाइड की जाएगी। और जो आपके जनरल ड्यूटी और क्लर्क स्टोर कीपर पदों के लिए जो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें यहाँ पे छूट प्रोवाइड की जाएगी। और सी सर्टिफिकेट वालों को 15 नंबर भी यहाँ पे बोनस के रूप में दिए जाएंगे। अब हम इसका जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में जो मेन पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो यही कि जो भी आपके अग्निवीर की रिक्रूटमेंट की जाएगी वो आर्मी एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग यहाँ पे की जाएगी। और जहाँ पे भी ऑर्डर दिया जाएगा विल बी लाइबल टू गो वेर एवर ऑर्डरेड बाय लैंड, सी या एयर, कहीं पे भी इनको भेजा जा सकता है लैंड, सी या एयर में। अग्निवीर इंडोल अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेजुएटी। इनके लिए जो है वो आपका ग्रेजुएटी या पेंशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी जो भी आपके अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती किए जाए। कैंडिडेट विल बी इंडोल अंडर आर्मी एक्ट फॉर अ सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 years इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड को मिलाकर
4 साल के लिए यहाँ पे जो है वो आपकी अग्निवीरों की भर्ती अग्निपथ योजना के अंतर्गत इंडियन आर्मी में की जाएगी। वहीं सर्विस की बात की जाए तो सर्विस ऑफ अग्निवीर विल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट। इनरोलमेंट डेट से जो होगी यहाँ से इनकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी और वहीं से यहाँ के 4 साल यहाँ पे अलाउ किए जाएंगे। और अलाउंस हम देखेंगे, डिस्चार्ज की हम बात कर लेते हैं। जब अग्निवीर डिस्चार्ज होंगे अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती अग्निवीर, तो ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स ऑफ सर्विस। 4 साल की इनकी सेवा पूरी होने के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऑन डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स अग्निवीर विल बी पेड सेवानिधि। इनको सेवानिधि यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी अग्निवीर विल नॉट बी, जो भी अग्निवीर आपके डिस्चार्ज होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे एनी काइंड ऑफ, जो भी आपकी आर्मी में पेंशन और ग्रेजुटी दी जाती है, नाइदर विल दे विल एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे अग्निवीर। और कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CDS फैसिलिटी भी यहाँ पे इनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। एक्स सर्विसमैन स्टेटस एंड अदर रिलेटेड बेनिफिट भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। अग्निवीर will be barred from disclosing classified information gained during service to any unauthorized person or source under Official Secret Act 1923। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत अग्निवीरों को जो भी आपकी इंफॉर्मेशन या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो यहाँ पे किसी भी अनऑथराइज पर्सन को वो यहाँ पे नहीं दे सकते हैं अंडर दी ऑफिशियल सर्विस सीक्रेट एक्ट 1923 के बाद। वहीं बात की जाए रेगुलर कैडर की, तो जो भी आपके एनरोलमेंट हुए उनको रेगुलर कैडर कैसे होगा, तो बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल, जितनी भी आपकी इंडियन आर्मी में या अनऑर्गेनाइजेशनल में जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी इंडियन आर्मी के अंतर्गत, policies promulgated agnivir who are completing their engagement period in each batch will be ordered an opportunity to apply for enrollment in the, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी कि वो रेगुलर कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में। दिस एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर बाय द आर्म्ड आर्मी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव criteria including performance during their engagement period and not more than 25% of each specific batch of Agniveer will be enrolled in a regular cadre of Indian Air Force post completion of their duty for past 4 year engagement। देखिए रेगुलर कैडर में आपके एनरोलमेंट के लिए, भर्ती के लिए यहाँ पे जो है जो आपके 20 जो भी आपके अग्निवीर भर्ती किए गए हैं, जो भी अग्निवीर जिस बैच में, उसके 25% से ज्यादा को यहाँ पे परमानेंट रेगुलर कैडर में यहाँ पे भर्ती नहीं किया जाएगा। और इस पे जो भर्ती की जाएगी वो उनके परफॉर्मेंस और जो भी उन्होंने गेन किया है, जो इंगेजमेंट पीरियड 4 साल में, उसी परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पे रेगुलर किया जाएगा अग्निवीर। और 25% से ज्यादा यहाँ पे अग्निवीर जो भी बैच आएगा उसके 25% अग्निवीर से ज्यादा को यहाँ पे रेगुलर नहीं किया जाएगा। अग्निवीर सो इनरोल्ड एज रेगुलर कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर अ फर्दर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। और जो भी अग्निवीर आगे रेगुलर कैडर में वहां पे इनरोल्ड किए जाएंगे वो फर्दर इंगेज, उनको 15 साल के लिए यहाँ पे ड्यूटी करनी होगी। और विल बी गवर्न बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ जूनियर कमिश्नर ऑफिसर अदर रैंक्स इन इंडियन फोर्स। जो भी आपकी इंडियन फोर्स में अदर रैंक्स होती हैं। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्कीम द एनरोलमेंट सोल्जर इन द रेगुलर कैडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स एक्सेप्ट टेक्निकल कैडर, ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। एम्प्लॉयबिलिटी की बात की जाती है तो यहाँ पे कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है और कहीं भी इंटरेस्ट ड्यूटी कहीं भी यहाँ पे टाइम टू टाइम जहाँ भी जाएगा वहां पे अग्निवीर विल बी लाइबल टू असाइन एनी ड्यूटी जहाँ भी जरूरत होगी ऑर्गेनाइजेशन को। लीव की बात की जाए 30 डेज की लीव यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी 1 साल में। और मेडिकल सिक लीव भी दी जाएगी मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग। वहीं अग्निवीर यहाँ पे सैलरी की हम बात करें तो 30,000 जो है फर्स्ट ईयर प्रोवाइड की जाएगी, प्लस अलाउंसेस जो भी आपके एप्लीकेबल होते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सेकेंड ईयर 33,000 मंथली सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और जो भी आपके अलाउंस होंगे वो प्रोवाइड किए। थर्ड ईयर 36,500 यहाँ प्रोवाइड किए, 40,000 आपकी फोर्थ ईयर में यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और इसी सैलरी में से जो आपका 30% डिडक्शन होगा जो कि आपको सेवानिधि के रूप में मिलेगा। 30% यहाँ पे आपका हर महीने की सैलरी से डिडक्ट होगा और जितना आपका डिडक्ट होगा उतना ही यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। और लास्ट में जब 4 ईयर की डिस्चार्ज के बाद आप रिटायर्ड, जब आपको अग्निवीर को डिस्चार्ज किया जाएगा तो ये सेवानिधि के रूप में उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अराउंड 4 साल में 5 लाख डिपॉजिट होगा, इतना ही गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 10 लाख की जो सेवानिधि है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी और इस पर जो इतना भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और वही सेवानिधि पैकेज की बात की जाए तो अलाउंस जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी यहाँ पे अग्निवीरों को प्रोवाइड किए जाएंगे। जितने भी अलाउंसेस होते हैं, डियरेंस अलाउंस होता है मिलिट्री सर्विस पे, ही विल गेट एप्लीकेबल रिस्क एंड हार्डशिप्स राशन ड्रेस ट्रेवल अलाउंस एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो आपके डिसाइड किए जाते हैं वो यहाँ पे
प्रोवाइड किए जाएंगे। वहीं हम बात करें अग्निवीर विल बी एक्सपेंड फ्रॉम रैंकिंग मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे जो अग्निवीरों को यहाँ पे एक्सटेम्प फ्रॉम मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन इन आर्म फोर्स पर्सनल प्रोविडेंट फंड में यहाँ पे कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इनके द्वारा नहीं किया जाएगा, रहेंगे यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना रहेगा, एक्सटेंड रहेंगे यहाँ पे। देयर शैल बी नो एंटाइटलमेंट टुवर्ड ग्रेजुटी और पेंशनर्स बेनिफिट फॉर द अग्निवीर, और यहाँ पे जो ग्रेजुटी और पेंशन दी जाती है इंडियन आर्मी वो यहाँ पे अग्निवीरों को नहीं प्रोवाइड की जाएगी। वहीं लाइफ इंश्योरेंस कवर की बात की जाए तो अराउंड 48 लाख रुपए का यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। टर्मिनेशन की बात की जाए तो अग्निवीर will be terminated, the maximum period of service for Agniveer will be enumerated at para 2. However, the service of Agniveer under this scheme may be terminated at the time in accordance with the Army Act 1950। तो 1958 के अकॉर्डिंग यदि टर्मिनेशन की जरूरत पड़ती है तो इनको टर्मिनेट भी किया जा इंडियन आर्मी के द्वारा इंडियन आर्मी कर सकती है। वहीं बात की जाए कि जितने भी आपके बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट फॉर पर्सनल एग्जिटिंग एट 4 ईयर ऑफ सर्विस, देखिए जो भी आपके पर्सनल एग्जिट करते हैं 4 साल के पहले, तो आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर्स ऑफ सर्विस द फॉलोइंग बेनिफिट। सेवानिधि की बात की जाए तो सेवानिधि जो जैसे ही आपके 4 साल कंप्लीट होंगे तो आपको सेवानिधि प्रोवाइड की जाएगी। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट पीरियड। 4 साल के बाद अ डिटेल्ड स्किल सेट सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू द अग्निवीर highlighting the skills and level of the competency acquired by the personnel during the engagement। तो यहाँ पे अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी अग्निवीर अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे। जो भी आपने लेवल ऑफ कंपिटेंसी अक्वायर्ड बाय द पर्सनल, जो भी आपने एक्वायर की है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, 4 साल में आपने जितने भी एक्वायर किए एंगेजमेंट पीरियड के दौरान, उसका एक सर्टिफिकेट अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट के नाम से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और क्लास 12 का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। Agniveer who have been enrolled after qualifying class 10th, a certificate of 12th equivalent will be given on completion of their 4 years engagement period। देखिए जो भी अग्निवीर भर्ती होंगे 10th क्लास के बेसिस पे, उनको जो है वो आपका 12th क्लास का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा उनके कंप्लीशन होने पर, 4 ईयर की सर्विस कंप्लीट होने पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप joinindianarmy.nic.in पर जाइए और वहां पे जाकर सारी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे देख ली है, हर एक ट्रेड के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। और यहाँ पे जो अपर एज लगी गई है वो 21, रिलैक्स फ्रॉम 21, यहाँ पे जो रखी गई है वो 17.5 साल से 23 साल की रिक्रूटमेंट यहाँ पे एज ओवर टाइम में रखी गई है। हाइट एंड वेट की बात की जाए तो जो चले आ रहे हैं हाइट एंड वेट वो यहाँ पे रखा गया है। वहीं रिलैक्सेशन की बात की जाए, फिजिकल स्टैंडर्ड में जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, यदि सन ऑफ द सर्विस ऑफ एक्स सर्विसमैन का कोई लड़का है या वॉर विडो है एंड विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन है, तो उसके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का और वेट में 2 kg का यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया। फॉर अडॉप्टेड सन के लिए, सन इन लॉ ऑफ अ वॉर विडो के लिए जो प्रोवाइड किया जाएगा वो हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। Adoption had done during the lifetime of soldier. An eligible candidate can be granted prescribed relaxation in all 3 measurement। भाई फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी होंगे वो आपके यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात की जाए जो कि आपकी रैली आयोजित होगी तब किया जाएगा, तो यहाँ पे ग्रुप ए के लिए इतना टाइम रखा गया है, मार्क्स इतने रखे हैं, पुलअप्स मार्क्स ये सब यहाँ पे ग्रुप 2 के लिए रखे गए, तो ये सारे मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। भाई मेजरमेंट की बात की जाए तो फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट एट रैली साइट एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स। मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पे किया जाएगा। और रिटन टेस्ट की बात की जाए तो रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CCCEE के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। फॉर मेडिकली जो भी आपके मेडिकली फिट कैंडिडेट होंगे एट जो भी आपकी रैली साइड होगी वहां पे डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड एट अ रैली साइड एंड थ्रू एडमिट कार्ड और यहाँ पे दिया जाएगा आपको जो भी आपका रिटन एग्जाम टेस्ट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करने होंगे, जो नेसेसरी सर्टिफिकेट हैं वो आपको यहाँ पे देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा।
वहीं आपका सेकंड यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया हुआ, रिलीजियन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा, इशूड बाय द तहसीलदार इफ नॉट मेंशन इन द कास्ट, यदि कास्ट सर्टिफिकेट में जो आपका रिलीजन जो है आपका रिलीजन मेंशन नहीं है तो। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, सरपंच म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रोवाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा, अनमेरिड सर्टिफिकेट भी यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा जिनकी उम्र जो है वो आपको 21 साल से कम है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये सारे सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। वहीं हमने बोनस मार्क्स यहाँ पे देख लिए थे, बोनस मार्क्स हमने एनसीसी कैटेगरी में देखे थे, और कुछ बोनस मार्क्स यहाँ पे और देख लेते। सन ऑफ द, यदि एक्स सर्विसमैन का सन है तो यहाँ पे 20 मार्क्स यहाँ पे बोनस मार्क्स दिए जाएंगे फॉर ऑल ट्रेड एज पर आर रैली नोटिफिकेशन, सभी ट्रेड के लिए यहाँ पे जो भी आपकी ग्रेड है उनके लिए यहाँ पे 20 मार्क्स जो है जो भी एक्स सर्विसमैन है उसके सन के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ अ वार विडो, सन ऑफ अ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये सब इन सब के लिए जो 20 मार्क्स का यहाँ बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं विडो ऑफ डिफेंस पर्सन हु हैव डाइड इन हार्नेस, यहाँ पे 20 मार्क्स का यहाँ पे बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। और एनसीसी सर्टिफिकेट के हमने बोनस मार्क्स यहाँ पे देख लिए थे, और भी देख लेते हैं यहाँ पे। बोनस मार्क्स आईटीआई कोर्स में भी यहाँ प्रोवाइड किए जाए, 1 ईयर का आईटीआई कोर्स 30 मार्क्स का बोनस यहाँ पे दिया जाएगा, 2 ईयर्स कोर्स आईटीआई 40 मार्क्स, और डिप्लोमा होल्डर जो भी आपके अग्निवीर टेक्निकल के अंतर्गत भर्तियां की जाएंगी तो ये सारे बोनस मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में। ये सारे हमको याद रखने कौन कौन से आपके बोनस मार्क किस किस कैटेगरी में किस ट्रेड के लिए किस ग्रेड के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। कैंडिडेट ओ लेवल आईटी कोर्स है तो उन्हें आप यहाँ पे 15 मार्क्स का बोनस यहाँ पे अग्निवीर में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने। स्पोर्ट्समैन के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्समैन के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट दिए गए और मार्क्स के जो बोनस प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी यहाँ पे सब यहाँ पे दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन में। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखना। तो ये ऑल अबाउट था हमारा जो कि हमने डिस्कस किया इंडियन आर्मी के द्वारा भारतीय नौसेना भर्ती के लिए जो 5 ग्रेड में भारतीय भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।